लोकसभा चुनाव में जब पश्चिम बंगाल में आपने 29 सीटें जीती, बीजेपी को आपने 12 पर रोक दिया, तब तो आपने इस तरह का धांधली का, बेईमानी का कोई आरोप नहीं उठाया। बीजेपी को 243 पर ले आए, तब तो आपने कोई आरोप नहीं लगाया। जैसे ही बीजेपी विधानसभा जीतने लगी, आपने फिर से आरोप लगाने शुरू कर दिए। साफ साफ दिख रहा है, हारेंगे तो आरोप लगाएंगे, जीतेंगे तो चुप बैठ जाएंगे। नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है एक प्रणाली है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में एक संवैधानिक ढांचा था, उसको तोड़ा जा रहा है। उसके लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कल प्रमाण के साथ ये दिखाया। मैं आपको टीवी चैनल में दिखा रहा हूं, आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, पूरे देश के दर्शकों को। इसके अंदर में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसमें एपिक नंबर है LPZ22746790। इस एपिक नंबर है, इस एपिक नंबर पे जो वोटर है उसका नाम है तस्लीमा मिया, गंगारामपुर, बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल। ऑनलाइन जो वोटिंग के अंदर में ऐड हो रहे हैं, उस एपिक नंबर पे अभी जिसका नाम आ रहा है उसका नाम है जिग्नेश मकवाना, 33 साल उम्र, वो है अहमदाबाद वेस्ट का। ये जो धांधली हो रही है, बिलियन माइट्स बोल के एक संस्था है जो इस पे काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दिल्ली में हुआ, बंबई में हुआ, महाराष्ट्र में जैसे हुआ, वो काम पश्चिम बंगाल में, मगर बंगाल की जनता है और ममता बनर्जी शेरनी है, वो उखाड़ के फेंक देगी। ऐसी साजिशें यहां नहीं चलने वाली है। अच्छा, स्वयं भाई, एक सेकंड, स्वयं पुरोहित, वन सेकंड। आपने ये जो पढ़ के सुनाया वेबसाइट में आ रहा है, क्या ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ये गड़बड़ी आ रही है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का ही डाटा है। ठीक है, 4,500 वोट। मैं एक मिनट, एक और न्यूज चैनल की बता रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल का न्यूज चैनल है। ये देखिए, इसमें ये न्यूज छपी है कि दिल्ली मॉडल है कारचूरी राज्य, एक्टिव पंचायत है 4,500 भूतेर वोट, 4,500 वोट एक पंचायत में ऐड किए गए हैं। अच्छा, ओके, नहीं, मैं आपने कहा, नहीं, एक मिनट, एक एक करके लेते हैं। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में नाम गड़बड़ आ रहा है एक ही एपिक नंबर पर, और आपने कहा कि बिलियन माइंड्स की जो कंपनी है ये कर रही है ये गड़बड़ी। कैसे कर देगी भाई ये कंपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में गड़बड़ी कैसे कर देगी? मानक जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आपका चेहरा और आपकी आवाज से बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो अगर आज हम ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। नंबर 1, आधार लिंक टू वोटर कार्ड। इस पर प्रधानमंत्री जी ने 2019 में बयान दिया था। आधार लिंक टू वोटर कार्ड, आज तक इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उसके पीछे यही कारण है। न्यूज चैनल की रिपोर्ट लेकर सुनिए ना, बात ट्रांसपेरेंसी की है। अरे न्यूज चैनल की, अरे स्वयं पुरोहित, एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए तो सही। अरे सुनते, बोलते रहिएगा आप, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए, पूरा मौका दें। मगर जवाब पूरा नहीं देने। हाँ, पूरा जवाब लूंगा। सवाल बड़ा सीधा है, ये न्यूज चैनल की रिपोर्ट लेकर मीडिया में चिल्लाने से क्या होगा? इलेक्शन कमीशन में शिकायत की क्या आपने? सबसे पहला रास्ता वो है, फिर कोर्ट जाना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी का पिछला इतिहास आपको पता है। हु इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु इज द इलेक्शन कमिश्नर? जो कल तक जिस संस्थान में अमित शाह जी थे वहां पर वो काम करते थे, उनको उठा के बना दिया गया। किसने बनाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर बना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जरूरी था। इस पर सवाल था, हमने किया था, हमने संसद में भी किया, सड़कों पर भी किया, और इस विषय पर भी हम सड़कों पर उतरेंगे। यह चेतावनी है। नहीं, सड़कों की बात, अरे करेंगे आप। एक मिनट, अब जब आप इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा खो चुके हैं, तो मतलब आप उनके पास जाएंगे भी नहीं? आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात भी नहीं रखेंगे ऑफिशियली उनके सामने? अगर नहीं उन पर भरोसा है तो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में तो भरोसा होगा। मीडिया में सिर्फ कहने से नहीं होगा ना कि ये देखिए मीडिया में ये रिपोर्ट छपी है, इससे क्या होगा? नहीं, मीडिया की रिपोर्ट, इलेक्शन एपिक नंबर पे जो काम हो रहा है, भुआ वोट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जा रहा है, जिस तरह से नकली वोटरों को डाला जा रहा है। हरियाणा के वोटर, सुनिए, हरियाणा के वोटर, गुजरात के वोटरों को पश्चिम बंगाल में, वो वहां का एड्रेस है, वहां के लोग हैं, और उनके वोटर को यहां शिफ्ट कर दिया गया है। ये धांधली चल रही है। इस धांधली के ऊपर में आजकल देखिए सब डाटा मैनेजमेंट का काम है। सारा काम डाटा से हो रहा है और इलेक्शन रिजल्ट भी डाटा से आ रहा है। आप मत मानिए, मानक जी, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने देखा है क्या हुआ महाराष्ट्र में। रातों रात खेला चेंज हो गया, आपने देखा। अच्छा, कोर्ट पर यकीन है ना? मैं अच्छा, चले, आपको इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं, कोर्ट पर तो यकीन है। देखिए, ये मैटर पहले इलेक्शन कमिश्नर का ही है, हम कोर्ट में तो बाद में जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन पर जाइए तो सही। नहीं, देश की जनता है ना, वो तो मेन है। हम देश की जनता को जोड़ेंगे, हम खुद नहीं, ना, इसका मतलब बड़ा साफ है, आपके पास सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो आप इलेक्शन कमीशन जाते, कोर्ट जाते।
आपके पास हार्ड फैक्ट है ही नहीं, प्रूफ है ही नहीं। सुनिए, सारे हार्ड फैक्ट इलेक्शन कमीशन के पास दिए जा चुके हैं, झारे दिए जा चुके हैं, ऐसा नहीं है नहीं गए। उनकी तरफ से कोई बयान आया क्या? आप मुझे बताइए ना। इलेक्शन नहीं, एक मिनट, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा, आपने आधिकारिक शिकायत दी है इलेक्शन कमीशन को? नहीं, एकदम आधिकारिक शिकायतें गई है इसकी तरफ से, दे दी गई है? आधिकारिक शिकायतें गई है जी, गई है। ठीक है, ओके। तो अभी तक कोई जवाब आया? नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं है। ठीक है। तो और मगर मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए ये जो उनका जो मॉडल है ना, मॉडल लोटस, इस लोटस को फैलाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं कि अब हमने दिल्ली दखल कर लिया है, मुंबई दखल कर लिया है, अब पश्चिम बंगाल को हमें घेरना है। ये जो आप कंपनियों के नाम बता रहे हैं ना, सीबीआई, ये जो आप कंपनियों के नाम बता रहे हैं, एक कंपनी का नाम बताया, कंपनियों का नहीं बताया, एक का ही बताया। अरे भाई, दूसरा इंडिया 360 का भी नाम ले रहे हैं आप। अरे वो ठीक है, तो उन कंपनियों के बारे में आप भी थोड़ी पड़ताल करिए ना। नहीं, मैंने की है। अरे मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई, मैंने सारी पड़ताल की, हमारा तो काम ही यही है स्वयं भाई। मैं ये कह रहा हूं, आप जो है दो कंपनियों के नाम ले रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स और इंडिया 360, यही है ना दो कंपनियां जिनके नाम ले रहे हैं कि इनको बंगाल भेजा गया है धांधली करने के लिए, गड़बड़ी करने के लिए, उजागर किया है। हाँ ठीक है। अरे इस तरह आप भी बहुत सारी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, इलेक्शन कंसल्टेंसी फर्म्स का इस्तेमाल करते आए हैं। नॉट टू, कहें तो नाम बता दूं? अरे इलेक्शन कमीशन में वोटर कार्ड बनवाते हैं क्या? अरे भाई, नंबर के दूसरा वोटर बना देते हैं। मानक गुप्ता का वोटर कार्ड दिल्ली के एड्रेस पे, और मानक गुप्ता कलकत्ते में बैठा है, और वो कलकत्ते से जाकर स्वयं प्रकाश पुरोहित मानक गुप्ता की फोटो लगा के वोट दे करके आ जाएगा। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता कि ये इन कंपनियों ने ही ये करवाया है जो नाम जुड़वाए हैं? अरे देखिए, सारी चीज आप टीवी चैनल में, कुछ तो हमारी भी टीम है, जांच कर रही है, कुछ रहने दीजिए, समय का इंतजार करिए। अभी 1 साल बाद चुनाव है, बहुत चीज आएगी, सड़कों पर भी आएगी। इलेक्शन कंसल्टेंसी फर्म्स का इस्तेमाल सारी पार्टियां करती हैं। प्रशांत किशोर का इस्तेमाल आपने भी किया था, भूल गए क्या? देखिए मानक जी, एक बात आपको मैं बोलता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वामपंथी शासन ने लोकतंत्र की हत्या की थी, उन्होंने वो वोट देने तक नहीं देते थे जनता को। उस चीज के ऊपर में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया था। नो आईडी नो वोट की बात नेत्री ममता बनर्जी ने की थी। पूरे देश के अंदर में आज जो वोटर कार्ड हम देते हैं ना, उसकी आवाज ममता बनर्जी ने उठाई थी। और टीएन शेषन जैसे थे नेता, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये काम किया। मगर आज दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होता है? ईवीएम से तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ईवीएम तो ठीक है। अरे डाटा, सारा खेला डाटा का है। आपका डाटा शिफ्ट हो गया, आपके वोटर चेंज हो गए, नए वोटर जो है, जो वोटर है, जो एक्चुअल वोटर है, उनकी जगह दूसरा आदमी आकर के उसके नाम का वोटर कार्ड बन गया है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, वोटर बने, आपको सारे डाटा। अच्छा, मैं आपको एक सलाह देता हूं, और बहुत साधारण सी सलाह है, सिंपल सी सलाह है। मीडिया में इस तरह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स लेकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। आपको ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये गलत नाम से ये वोट बनाए गए, नाम जोड़े गए, एक एपिक नंबर पर 2-2 आ रहा है, कहीं का आ रहा है, कहीं का आ रहा है, आपको ये सारे फैक्ट्स जुटाकर, सुनिए तो सही मेरी बात, आपको ये सारे फैक्ट्स जुटाकर मीडिया में, जमीन पर, इलेक्शन कमीशन में, कोर्ट में, सब जगह जाना चाहिए और कैंपेन चलाना चाहिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, हम भी आपका साथ देंगे। अच्छा, आप साथ अभी नहीं दे रहे हैं? अभी नहीं दे सकता, प्रूफ दीजिए। बिना प्रूफ के नहीं दे सकते साथ। आपको दिया मैंने, आपको नहीं, सबूत नहीं है वो। आप चेक करिए, अभी करिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप अभी करिए ना। अरे भाई, अभी करिए, अपने चैनल अभी खोलिए, ईसीआई का डाटा मोबाइल में, इंटरनेट है आपके, खोलिए ना। अरे भाई, एक नाम लेकर आप बैठ जाएंगे, आप कहेंगे गड़बड़ी हो रही है, मैं नहीं मानूंगा। एक नाम है मतलब लाखों करोड़ों नाम है। आपको वो सारे जुटाने चाहिए। एक एक विधानसभा सीट में हम जुटा रहे हैं। उसके लिए हमारी नेत्री ने कल एक कोर कमेटी बनाई है, और हम उसको काम सौंपा गया। 3 महीने में आपको सारी डिटेल देंगे, समय लगेगा। एक एक पंचायत के अंदर में, एक एक जगह पे आप कहां कौन वोटर नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और सलाह देता हूं जी। मैं एक सलाह ये देता हूं कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपके पक्ष में आए या आपके विरोध में आए। लोकसभा का भी सम्मान आपने किया, क्यों? सुनिए ना, लोकसभा का आपने सम्मान किया। बात जनादेश की नहीं है। अरे आपको महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, सारे जनादेशों का सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये बोलकर अपमान मत करिए कि नहीं बेईमानी से जीत गए। मानक जी, चीटिंग का जो रास्ता है, अगर वो पकड़ा जाता है, चोर जब पकड़ा जाता है, उसकी बात भी न करें। हम तो चुनाव कहां पकड़ा गया? हमने बहुत आरोप सुने, महाराष्ट्र में सुने, हरियाणा में, दिल्ली में सुने, कोई सबूत नहीं मिला उसका। नहीं बालक जी, स्वयं भाई, एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक चीज और कह रहा हूं। अच्छा, मैं उसके बाद आगे जा रहा हूं, रुकिए ना, बात करेंगे। मैं चुनाव होगा तब चुनाव की बात की जाएगी। नहीं आप सुनिए ना, आप आरोप लगा रहे हैं। अरे रुकिए तो, एक चीज और कह रहा हूं, अगर हमने सवाल उठाया है। एक चीज और कह रहा हूं बस, मैं ये कह रहा हूं, आप जिस महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली को हथियार बना रहे हैं स्वयं पुरोहित, वहां हारने वाली पार्टियों ने भी आरोप सुनिए तो सही, वहां हारने वाली पार्टियों ने भी आरोप लगाए, लेकिन कोई सबूत नहीं है।